अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करते हैं। तो मैथ लैब जो है 643 इंट्रोडक्शन टू मैथ लैब, इसका जो है ना असाइनमेंट वो आ चुकी है। तो अभी हम इसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट को भी चेक करते हैं और असाइनमेंट को भी देखते हैं। तो असाइनमेंट इसकी क्या है, तो अनाउंसमेंट को लाजमी देखा करें कि कौन सी असाइनमेंट की जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो आ गई है। इन चीज़ों को आप लाजमी जो है वो देखा करें। हाँ जी, अनाउंसमेंट के अंदर सर ने यही हमें बता दिया है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अपलोड हो गई है आपके LMS पे। लॉगिन करें और इस को ड्यू डेट के अंदर जो है वो आपने अपनी असाइनमेंट को 9 दिसंबर तक आपने जो है इसको सेंड करना है। तो ये सर ने हमें जो है अनाउंसमेंट बताई है। दूसरी एक बात और, यहाँ पे हम अगर कोर्स पे जाएं सेहत के अंदर के हर कोर्स के टॉप पे जो ये हमें एरिया दिया कलर था, यहाँ पे हमने क्लिक करके ना अपने कोर्स आउटलाइन को ज़रूर देखना है कि किसके कितने % मार्क हैं। और ये अनाउंसमेंट को लाजमी पढ़ा करें। ऑनलाइन सेशन भी सार लेते हैं इस सब्जेक्ट के, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको, जिसमें काफ़ी जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इसलिए लाजमी जो है ना आप वो देखा करें। तो यहाँ पे देखें कि इसके असाइनमेंट्स कितनी आनी है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है, मिड एग्जाम आ जाएगा आपका। असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3, इसके बाद 2 असाइनमेंट्स आएंगी और उसके बाद आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा। अब सिलेबस सबसे पहले ना हमने असेसमेंट स्कीम देखनी है। पहले ये असेसमेंट स्कीम नहीं थी इस तरह की, थोड़ी चेंज थी पिछले ईयर के अंदर। इस दफ़ा उन्होंने ये चेंज की है। तमाम कोर्स के अंदर देखें जी 20% आपकी असाइनमेंट्स आनी है। 3 असाइनमेंट होंगे, अगर तीनों में से आपके 20 होंगे तो 20% मार्क्स तो आपके हो जाएंगे। उसके बाद 20 मार्क्स आपके जो हैं वो मिड टर्म के होंगे। आपका जो पेपर होगा उसमें भी इसी तरह के जैसे असाइनमेंट्स आती हैं। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये हर कोई खुद लाजमी प्रैक्टिस करे। सिर्फ नेट से देख के किसी से करवा ले कोई फ़ायदा नहीं है, ना अपना LMS हैंडल करवाएं, क्योंकि अब 60% आपका जो है ना वो हो गया फाइनल टर्म का। तो 20 मिड 80 तो आपने पेपर खुद देने अगर करेंगे। प्रैक्टिकल ये नहीं जो प्रैक्टिकली इसको करेगा, इसके लिए मैथ लैब एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं अभी दिखाता हूँ जिसके अंदर ये असाइनमेंट बननी है। उसको लाजमी जाएं, कैंपस में जाएं, ऑनलाइन चाहे वो कर लें। तो ये सारे डाउनलोड के अंदर सर ने लिंक भी दिए हुए हैं। तो 60% है इसका, यहाँ पे देख लें जी। लाइसेंस की भी दी हुई है और सर ने यहाँ पे ये बताया हुआ है कैसे कैसे हमने इसको करना है, और वहाँ पे लिंक दिया है जहाँ से आपने डाउनलोड करना है। आप अपने कैंपस वगैरह से जाके भी कर सकते हैं। तो ये सर ने यहाँ पे ये क्रिएट करना है कैसे ऑनलाइन आप अकाउंट वगैरह बना के भी आप ऑनलाइन भी मैथ लैब यूज़ कर सकते हैं। ना PC में हो तो ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन चीज़ों को डाउनलोड करके आप चेक किया करें कि सर ने कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगा कि इसको लाजमी जो है ना आप प्रैक्टिकली देखें तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते, 90+ ले सकते हैं। 15 तो टोटल लेक्चर हैं। तो अभी जो मिड आना है आपका वो 6 to 7 लेक्चर में से मिड आना, उससे आगे जो होंगे उसमें से फाइनल में से आपके पेपर्स आने। तो इसलिए इनकी ज़रूर प्रैक्टिस जो है वो जो प्रैक्टिस करेगा वहाँ पे कामयाब होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बनेगी। तो चलें जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि हाँ आने वाले मैं तो यही गाइडेंस दूंगा कि आप अपने जो है ना कोर्स को खुद करें। अब असाइनमेंट्स को देखते हैं जी। असाइनमेंट वाले टैब पे आप देखें, वहाँ पे ऊपर जो रेड सा बटन जो है वो चल रहा होता है, तो यहाँ पे सबमिट वाला बटन है और यहाँ पे हमने इसको असाइनमेंट्स को जो है वो फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की असाइनमेंट जो है वो आ जाएगी। अब असाइनमेंट्स को देखते हैं। तो राइट द कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इन द स्क्रिप्ट फाइल एंड देन कॉपी द कोड ऑन द सिंगल वर्ड फाइल डायरेक्टली अलॉन्ग विद द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इन द एंड प्लीज़ अपलोड द फाइल इन दी VULMS। यानी आप पहले प्रोग्राम बनाएंगे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, डायरेक्ट मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है। तो वहाँ पे आप सारी की सारी फाइल बनाएंगे, उसको रन करेंगे प्रोग्राम फाइल को, और उसका जो आउटपुट होगा इन दोनों को आप सिंगल वर्ड फाइल में बनाएंगे और फिर आप सेंड कर देंगे। तो करना क्या, ड्रा करना हमने मल्टीपल ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। 2 फंक्शंस हमें दिए गए, F1 है sin x है, F2 दिया हुआ फंक्शन हमें 2 × sin x है, इंटरवल हमें -π to 2π दिया हुआ है। ये हमने इंटरवल यूज़ करना है, कंडीशंस हैं यही हम लगाएंगे। यूजिंग द कमांड ईजी प्लॉट जो है वो हमने कमांड को यूज़ करना है बाय एडिंग एन इंक्रीमेंट ऑफ द PI/100। यानी ये इंटरवल के अंदर गैप जो आपने देना है वो इतने का इंक्रीमेंट, हमें ये भी कंडीशन दी हुई है, हम ये लाजमी ये कंडीशन हमने पूरी करनी। आल्सो लेबल द हॉरिजेंटल एक्स एक्सेस
के लिए एक्स रखने हैं जब ग्राफ बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो है वर्टिकल लाइन पे ऊपर वाई हमने शो करवाना है साथ, और जो टाइटल हमने देना है ग्राफ का नेम आना चाहिए वो मल्टीपल ग्राफ्स वाला आना चाहिए जी। जो हमें कंडीशन एज इट इज़ हम इनको यूज़ करें, हम इनको चेंज नहीं कर सकते जो दी जाती हैं। तो चले जी, आप मैथ लैब को जैसे ओपन करें तो इसके 2 मोड आते हैं। एक इसका डायरेक्ट जैसे ही ओपन करते हैं तो ये आपको एक डायरेक्ट मोड जो है ये शो होता है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको प्रोग्राम को जो है मैंने ओपन किया हुआ था, इसको मैं दोबारा जो है वो रन कर देता हूँ ताकि आपके सामने यहाँ पे देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम था। इसके अंदर हमारी सारी जो है ये आउटपुट जो है ये शो हो रही, ग्राफ इसका बना हुआ है और ये सारे का सारा उसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जब रन होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट मोड के अंदर ये हमारा कमांड विंडो मोड होता है। यहाँ पे नहीं लिखना बल्कि स्क्रिप्ट फाइल होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये न्यू स्क्रिप्ट फाइल। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट फाइल करते हैं तो इस तरह एक टैब लैदा ओपन हो जाता है। दो यहाँ पे देखें जी लैदा नज़र आ रही है हमें, ग्राफ की है कि दूसरी है। तो इस तरह एक लैदा एडिटर फाइल जो है ये पेज हमारे सामने, ये इसको स्क्रिप्ट फाइल का नाम देते हैं। इसके अंदर आपने सारे का सारा प्रोग्राम लिखना है, उसको ये ग्रीन बटन से आपने रन करना है और इसका जो रन होकर आउटपुट आएगा, जो वैल्यू वगैरह होगी वो यहाँ पे आएगी इसकी कमांड विंडो के अंदर, और जो ग्राफ होगा लैदा वो उसका शीट पे जो है ये शो इस तरह का हो जाएगा। ये मैंने कलर दिया है ग्राफ का, आपको 2 तरीक़ों से मैं समझाऊंगा ताकि आप इसको अगर लैदा आप जो ग्राफ की लाइन है उसको कलर देना चाहते हैं या सिंपल आप बनाना चाहते हैं। हमारी कंडीशन तो थी दोनों ग्राफ को हमने एक ही ग्राफ के अंदर जो है वो प्लॉट करना है। तो इसके लिए ये ऊपर क्लियर स्क्रीन CLC हम जो भी आउटपुट नेक्स्ट आए तो वो क्लियर हो जाए, जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर आप करते हैं। ये क्लियर और क्लोजर होता है, अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हो तो जब ये प्रोग्राम रन हो उसी तरह का कोई सेम वैल्यू अदर प्रोग्राम की सेव पड़ी है तो वो सारी की सारी क्लियर हो जाए और फाइलें वगैरह जो है उसकी क्लोज हो जाए। तो ये वेरिएबल क्लियर के लिए हम सिम्स वाला यूज़ करते हैं क्योंकि हमने फंक्शन के, और इसके लिए हमने @ का साइन हम यूज़ करके इनलाइन इसको फंक्शन हम कह देते हैं। इस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं और इसका नेम हमने F1 F2 हमें क्योंकि असाइनमेंट्स जो थी उसके अंदर भी ऐसे F1 और F2 फंक्शन का नेम दिया हुआ था, हमने भी इसको एज इट यूज़ किया है। तो हम ये और इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे हम जो है इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं इंक्रीमेंट। मैंने वेरिएबल कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे टू -π:π/100। तो पाई की वैल्यू के लिए इस मैथलैब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये मैथलैब मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, ये 22 वाला वर्जन है मेरे पास जो किया हुआ है। काफ़ी साल हो गए मैंने इसको इंस्टॉल किया, तो उस वक्त का मैं यूज़ इसको कर रहा हूँ जब हमने ये कोर्स अपना कंप्लीट किया था। तो इसी को आपने इंस्टॉल कोई भी आप जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसके मेथड्स हैं वहाँ पे सर ने बताया, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऑनलाइन सेशन ज़रूर अटेंड किया करें जो सर के होते हैं, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकली है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपने खुद करना है, किसी से नहीं करवाना। हर जगह से आप हेल्प लें, समझें, लेकिन इस प्रोग्राम को ऑनलाइन आप वर्क करें, रन करें, वेरिएबल को चेंज करके देखें। ये भी एज इट इज़ हमने कंडीशन 2 तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट फंक्शन के अंदर हम इंक्रीमेंट लगा लेते हैं, वो मैंने नीचे लगाई हुई है। एक अलग हम इंक्रीमेंट का वेरिएबल बना लेते हैं, EZPlot के नाम से हमने ये फंक्शन जो है इसको बार बार यानी वैल्यू हम पास करेंगे। यहाँ जैसे EZPlot है, F1 फंक्शन को जैसे कॉल होगी तो F फंक्शन में जाएगा, इसकी वैल्यू पुट होगी। यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट के अंदर हमने दी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेगा, F फंक्शन के अंदर वैल्यू को यूज़ करेगा और फिर यहाँ पे उसको प्लॉट कर दें। इंक्रीमेंट की वैल्यू आ जाएगी जितनी है और फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बाद जो आई है इन दोनों का वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करता जाएगा। तो कमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं। तो प्लॉट फर्स्ट फंक्शन ग्राफ में यहाँ पे ऐसे इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, कोई भी आप इंक्रीमेंट देना चाहें, अपना ID वगैरह लिखना चाहें, नेम लिखना चाहें तो आप परसेंटेज लगा के कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने फंक्शन इनलाइन बनाया। यहाँ @ एक वेरिएबल फंक्शन में यूज़ हो रहा तो ब्रैकेट के अंदर एक, अगर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो आपने 2 दिन। यहाँ पे आगे साइन ऑफ इंटू x जो भी है वो एज इट इज़ हमने फंक्शन लिख देना है, ठीक है। अगर टर्मिनेट लगाएंगे तो ये फंक्शन वहाँ पे आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसकी अगर वैल्यू देखना चाहते हैं आउटपुट के अंदर तो आप सेमीकोलन जो है वो नहीं, एक दफ़ा मैं सेमीकोलन यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा ख़त्म करके भी बता दूंगा कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो जब ये होगी इसकी वैल्यू EZ फंक्शन लगाया, इसने इसका प्लॉट कर देना है। होल्ड ऑन मैंने कमांड यूज़ की ताकि जो अदर फंक्शन सर ने दिया है उसको भी यूज़ करें। इसी तरह मैंने @ x एक ही वेरिएबल था उसके अंदर 2 स्टार का साइन मैंने यूज़ किया है, साइन इंटू x,
और उसके बाद सेकंड फंक्शन को हमने प्लॉट कर दिया। देखिए आप यहाँ पे इंक्रीमेंट दी हुई है, ये अगर लहदा आप इंक्रीमेंट का वेरिएबल क्लियर करें तो ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देन वो ही रिजल्ट आएगा। या आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप ब्रैकेट के बगैर यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट वाला, जस्ट वर्ड यूज़ करते हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया होता है। और जो इजी जेड प्लॉट के अंदर हमने जो लगाना होता है इसको हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे जो है ये यूज़ कर लेते हैं। मैंने ऐसे इसको लगाया था उसकी वैल्यू चेक करने के लिए, तो डायरेक्ट हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट हम बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद होल्ड ऑफ कर दिया, यानी इसके बाद जो है हमने होल्ड ऑन किया था कि उसी के ग्राफ के एक ही ग्राफ के ऊपर हमने दूसरे ग्राफ को जो है वो प्लॉट करना, तो उसकी वैल्यू का। और लेबल हमें दिया था एक्स लेबल एज इट इज़, इसकी समझे जैसे वेरिएबल है ऐसे ही हमने यूज़ करना है। कुछ इसके आएंगे सेवन लेक्चर जो भी वेरिएबल वगैरह होते हैं, यानी होल्ड ऑन ग्राफ बनाने के लिए कमांड है हमें दी जाती है वहाँ पे आपके लेक्चर्स के अंदर। एक्स लेबल LABL लेबल इस्तेमाल करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले आपने लगाना, फिर सिंगल कॉमे के अंदर आपने एक्स को लिखना, जो लिखेंगे इधर एक्स वाई जेड जो भी, क्योंकि हमें ग्राफ के अंदर कंडीशन थी कि एक्स पे एक्स आना चाहिए और वाई एक्स पे वाई लेबल पे वाई, तो हमने एज वो लगा दिया। ग्रिड उन्होंने कहा था यूज़ करना, ग्रिड का मतलब है अगर ग्रिड नहीं लगाएंगे तो बैक साइड पे हमें वो कॉलम वगैरह जो है ग्राफ के हाशिए जैसे लेआउट नहीं नज़र आएगी, ठीक है। अगर ग्रिड लगा देंगे तो हाँ आएंगे ग्राफ के अंदर। और उसके बाद टाइटल वाला वर्ड, ये भी उसका कीवर्ड है जैसे मैथ लैब का टाइटल, यह जो टाइटल हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो लिख देनी, जो स्टेटमेंट, ये कलर जिसका चेंज हो गया। तो ये सारे का सारा हमारा प्रोग्राम था, जो सिंपल प्रोग्राम दोनों तरीक़ों से अंदर भी हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट को, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी जैसे इंक्रीमेंट का वर्ड लगा देते हैं देन भी ठीक था। तो हम इस तरह कई तरह से लगा सकते हैं ताकि आपको तालिक आप उससे चेंज करके जो है वो अपनी प्रोग्राम वगैरह जो है वो बना सकें। तो ये सारे का सारा प्रोग्राम था। उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ लाइन पे टर्मिनेटर ये सेमीकोलन होता है ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग मैंने कर ली जल्दी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है, हाँ जी ये सारे का सारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको करेंगे रन। पहले वाला जो बनी हुई है मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। ये और मैंने ग्राफ को किया था जिसमें कलर दिए थे, इसमें कोई कलर्स मैंने नहीं दिए, एड दोनों जो है वो ब्लू में आएंगे। अब हम इसको करते हैं रन। आपके सामने देख लें जी, अगर ग्रिड ऑन करेंगे जी तो जो लाइनें लगी हुई लेआउट लगे हुए हैं ये जो है वो नहीं आएंगे। तो ये दोनों ग्राफ हैं अलग-अलग। अगर हम इसको कलर दे देते तो हमें अलग-अलग पता चल जाता है ये F1 फंक्शन का ग्राफ है, ये F2 फंक्शन का ग्राफ है। तो ये सेम एक ही कलर के अंदर इस तरह आ जाएंगे। कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कलर देनी है, लेकिन अगर आप लगाएं तो लगा भी सकते हैं। मेन मकसदों का दो ग्राफ एक ही हमने करने, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने, अलग-अलग फंक्शन के इंक्रीमेंट रखनी, जो उन्होंने हमें दी हुई कंडीशन जो हमें दी वो हमने पूरी करनी। ये हो चुकी। अभी देखें जी ग्रिड को, ये आउटपुट आ गया और उसके बाद जो फंक्शन मेन होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पे सारे के सारे फंक्शन जो है वो ऑफ किए हुए। अब इसको एक दफ़ा मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रिड वाले फंक्शन को एक दफ़ा मैं आरजी कमेंट बनाता हूँ, इसका मतलब ये यूज़ नहीं हो रहा। अब देखें ग्रिड वाला फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप देखें कोई भी लाइन लेआउट जो है वो नहीं आ रही। ये टाइटल लगा हुआ मल्टीपल ग्राफ, जो आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर मल्टीपल ग्राफ देंगे यहाँ पे, वही आपके ग्राफ के ऊपर जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस हमारा, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ हमने, तो ये एक्स एक्सिस नीचे आ जाएगा, ये वाई लिखा हुआ है एक्सिस, जहाँ पे जो लिखा जाता वो आ जाता यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन हमारी यही थी, हमने इसलिए यही इसी को ही यूज़ किया है। तो आप ग्रिड को ऑन करेंगे, अगेन हम इसको रन करेंगे तो फिर हमारे जो है वो लेआउट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखें दोबारा लाइन जो है वो आ चुकी है। उसके बाद अगर हम ये इंक्रीमेंट जो दी हुई इसके आगे से देखें, पहले तो हमने इसको रन किया तो कमांड विंडो के अगर गौर करें कमांड विंडो, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ सेमीकोलन को, तो अब आपने गौर करना है कि कितनी सारी, एक तो ग्राफ तो प्रिंट होगा, उसके साथ देखें जो भी इंटरवल के अंदर वैल्यू जो है वो बन रही हैं वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे बता रहा है कि इंक्रीमेंट के अंदर देखिए 7 उसने अलग-अलग कॉलम की शक्ल में हमें इसका रिजल्ट शो करवाया। यहाँ तक उसकी वैल्यू आ गई है 295 और ये 301 तक उसने हमें 2 पाई का ग्राफ दिया था। तो ये 2 पाई के ग्राफ के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू जो उसकी ये साइन के अंदर पुट करके आ रही हैं, इंटरवल भी उसका आ रहा है और ये वैल्यू उसके साथ नेगेटिव से
ये सारी की सारी देखें वैल्यू भी शो हो गई। जस्ट मैंने एक सेमी कॉलन यहाँ से रिमूव किया ताकि इसकी इंक्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हर दफ़ा जो है वो क्रिएट हो रही। तो EZ प्लॉट की देखेंगे तो EZ प्लॉट की अगर इसको भी मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू भी आएगी, इसकी भी आएगी। अगर इस इनलाइन फंक्शन को करेंगे तो ये भी वहाँ पे शो होगा। अभी मैं अगेन इसको रन करता हूँ तो अब आपने गौर करना है कि ये सारे का सारा फंक्शन भी रन हुआ है। F1 की फंक्शन की वैल्यू भी आई, इंक्रीमेंट की भी आई, और उसके बाद जब ये इंक्रीमेंट कर ली तो एंड पे उसने ये हमें सारी की सारी वैल्यू जो है ये दे दी। तो इस तरह आप अगर वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, वैल्यू के साथ आप पुट करेंगे या आप वैल्यू ऑफ कर देंगे। ये आपको हमारा जो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे तो हमें कोई भी वैल्यू जो है वो आउटपुट के अंदर शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने अगेन लगा दी, उसके अंदर सेमी कॉलन यूज़ कर दिया। फंक्शन को सेव करेंगे, अगेन जब रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ तो आ रहा है और यहाँ पे देखें कमांड विंडो के अंदर कोई भी वैल्यू जो है उसकी प्रिंट नहीं हुई। एक तो ये थी असाइनमेंट का। दूसरा, अगर मैं इसके अंदर कलर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, वो मैंने उसके लिए कलर के लिए एक अलहदा जो यहाँ पे जो है ये बनाया है जिसके अंदर मैंने कलर को भी ऐड किया है। तो उसके लिए मैंने एक सेट फंक्शन वाला लगाई वैल्यू। ये EZ प्लॉट के अंदर शुरू में हमने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी है उसको, ताकि उसको वेरिएबल वैल्यू के अंदर सिंगल वैल्यू में ले सकें दोनों की वैल्यू जो है। अदरवाइज ये दो वैल्यू आएगी तो इसको ये फंक्शन जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता। उसी वैल्यू वेरिएबल की मैंने यहाँ पुट किया फंक्शन जिसके अंदर मैं कलर देना चाहता हूँ, और आगे कलर्स लिखा मैंने कि मैंने कलर देना है, और कौन सा कलर देना है। मैंने ग्रीन लिखा है तो मैंने G लिख दिया, रेड लिखा है तो मैंने R लिख दिया। तो इस तरह ये दोनों फंक्शन जो है सेम उसी तरह वो सारे फंक्शंस हैं। और यहाँ पे इनलाइन फंक्शन भी बना सकते थे, वर्ड इनलाइन भी लगा सकते थे, @ भी लगा सकते हैं। दोनों फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे का सारा वही है, तो सेम एज इट इज़ वही है। आप यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आपने देखना है जो ग्राफ है वो कलर के अंदर ग्रीन और रेड में आएंगे। ये देख, यहाँ पे आप गौर करें, इसके अंदर जो ग्राफ बना है, जो फर्स्ट वाला था वो मैंने ग्रीन में लिखा था, वो ये वाली लाइन इसकी ड्रा हो रही है, और जो सेकंड वाले को मैंने रेड का नाम दिया था वो रेड वाली लाइन जो है ये शो हो रही है। इसको अगर चेंज भी कर दिया जाए, अगर मैं इसको कह दूं कि मैंने रेड के अंदर करना है और इसको ग्रीन में करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड को चेंज किया। मैं अगेन रन करूँगा तो अब जो फर्स्ट वाला देखें ग्रीन हो गया और जो सेकंड वाला है वो रेड हो गया। तो इससे हमें लगा थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आ रहा है कि पहले ग्राफ कौन सा बन रहा है और सेकंड वाले का ग्राफ कौन सा बन रहा है। यानी ये कंडीशंस नहीं है कलर देना असाइनमेंट्स के अंदर, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आउटपुट के अंदर तो इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दो अलग-अलग मैंने आपको प्रोग्राम दिखा दिए। एक सिंपल जिसमें हम अगर आउटपुट को शो करवाते हैं तो वो हमें ब्लू कलर्स के अंदर, सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लू कलर है वो उसके अंदर शो करवा देगा दोनों की, वो भी इसी तरह का ग्राफ एज इट इज़ है। और दूसरा जो है वो हमने इसको कलर्स के अंदर देख लिया। तो यही असाइनमेंट थी। अब हमने क्या करना है, जब सर ने कहा था असाइनमेंट इसकी बन जाए तो उसके बाद आपने एक वर्ड फाइल के लेनी है। यानी सिंपल कोई भी वर्ड फाइल आप ओपन कर लें। मैं जस्ट कोई भी ऐसे यहाँ पे एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ। आप अपनी असाइनमेंट्स का नाम दें, पहले प्रोग्राम का कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद नाम देंगे। यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आप अपना आईडी वगैरह टॉप पे लिख दिया करें कोई भी, यानी आप यहाँ पे कोई भी अपनी आईडी वगैरह दे सकते हैं, आईडी, और अपना नेम वगैरह लिख दें। ठीक है, और उसके बाद आप असाइनमेंट का लिख दें। कोर्स का भी लिख सकते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है और असाइनमेंट कौन सी है। असाइनमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे उसका आंसर है। आप इसको सेंटर वगैरह में जो अपनी आईडी होगी आप अपनी आईडी वगैरह लिख लेंगे, इसको सेंटर वगैरह में कर लें, साइड पे रहने दें, गैप ख़त्म कर दें। और यहाँ पे आंसर के अंदर आपने सबसे तो पहले लिखना है कोड जो आपने लिखा है, प्रोग्राम कोड लिख दें। तो ये वाला जो है इसको आप थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा बोर्ड वगैरह कर लें अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे आपने कोड जो है वो ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली जो आपने मैथ लैब के अंदर बनाया है
अगर आप कलर वाला देखना चाहते हैं वो दूसरा सिंपल, इस सारे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वहाँ पे आप जो वर्ड फाइल आपने बनाई हुई है उसके अंदर आपने यहाँ पे जस्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट ग्राफ यहाँ पे लिख दें। आउटपुट ग्राफ आ गया। अच्छा जी, तो इसको भी आप बोल्ड वगैरह करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने ग्राफ को लेना है। ये वाला जो आपका ग्राफ है आप स्निपिंग टूल से भी काट सकते हैं। हमारे इसके अंदर इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएं और इसके अंदर यहाँ पे होता है जी स्क्रीन शॉट आपने लेना है। जो आपकी टैब आपके सामने विंडोज़ ओपन होगी, हम इसका लेना चाह रहे हैं। देखें जी, कोई हमें सेव यहीं नहीं करना पड़ा। वर्ड के अंदर ही आपने फाइल बनानी है। तो हमारा आउटपुट का ग्राफ जो है, मैं दोबारा अगेन इंसर्ट पे जब आप क्लिक करें, यहाँ सेंटर के अंदर देखें आप चार्ट के नीचे स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो जो भी आपकी विंडो आपके सामने ओपन होंगी उस वक्त ऐसे सामने पड़ी होंगी, लेकिन ठीक है आपने मिनिमाइज करके किया होगा तो सामने वो ओपन होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। या इसको आप सेव कर लें, कई सारे स्निपिंग टूल से काट के आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर लें। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, लेकिन सेव आपने इसको जेपीजी फॉर्मेट में करना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देता है फॉर्मेट मैथलैब का, वो नहीं आपने करना। डेस्कटॉप पे कर लें जेपीजी। अब मैंने मैथ 603.1 मैंने इसका नेम दे दिया है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इसको आपने वहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप ला के यहाँ पे पेस्ट कर दें अगेन। जैसे ये तो मैंने काट के लिए, स्निपिंग टूल को भी आप स्निपिंग टूल के ज़रिए से भी आप इसको काट सकते थे, स्क्रीन के सामने आ जाता है। यहाँ पे करें काट के कोई भी हिस्सा आपको जो है, इतना ग्राफ ही लेना चाहें ग्राफ ले सकते हैं। ग्राफ वहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको सेव करें, इसकी पिक्चर लगा दें। ठीक है, 2-3 आपको अलग-अलग मैं मेथड्स बता रहा हूँ। यहाँ से काट के लिख दें। जो मैंने सेव की है डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी पिक्चर ये सेव की हुई है, यहाँ से ये उठा के आप लगा दें। तो ऐसी कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। वो कलर वाला भी मैंने आपको मेथड बताया है, ये वाला भी बताया है। तो किसी तरह भी आप, ये आपकी पड़ी हुई है, यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद और इसको वर्ड फाइल में ओपन करें, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, देखो वही फाइल आ गई। सेव करके इस तरह की थी, अगर काटेंगे तो एज इट सारा कुछ उसका टाइटल वगैरह हर चीज़ ही आ जाएगी एग्जैक्ट इसकी ग्राफ के अंदर। आपको पता चल जाएगा आपने क्या जो है वो ड्रा किया है। तो इस तरह इसको सेव कर लें अपनी फ़ाइल को। सेव करने के बाद मैं इसको असाइनमेंट जो है उसी के नेम से सेव कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो है आपकी स्प्रिंग 2022 फाल है, तो फाल स्प्रिंग जो भी आप देना चाहें ऐसे दे लें। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। सेव करने के बाद ये सेव हो चुकी है। सेव करेंगे तो अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन करके यहाँ पे बटन आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे उसको सिंपल जैसे आप असाइनमेंट अपनी वगैरह अपलोड करते हैं, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, उसको देखने के बाद अपलोड करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। यानी यहाँ से आपने करना है। तो ये हमारी असाइनमेंट्स थी, मैथ लैब के अंदर बनानी है। ख़ुद आप इसकी प्रैक्टिस करें, देन आप जो है वो कामयाब होंगे। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर बनाएंगे और इसकी विंडो फाइल के अंदर इसकी आउटपुट जो भी शो होगी, अगर आप वैल्यू साथ देना चाहते हैं तो आप उसके इंटरवल की वैल्यू जो है इसको ख़त्म यहाँ पे ये कर लें फंक्शन को भी, और इसका जब रन करेंगे तो आपकी वैल्यू भी साथ आ जाएगी। ये भी सारी की सारी आप पेस्ट कर दें वैल्यू को। तो इस तरह आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। असाइनमेंट खुद बनाएं। तो अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कंप्लीट वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट नई असाइनमेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।